वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ विद शिप्रा। आई एम शिप्रा रस्तोगी और कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस का एमसीक्यू सीरीज़। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यूएंस में बढ़ाते हुए आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और आज एमसीक्यूज़ के बाद मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैंने नेम ऑफ बुक्स और ज्यूरिस्ट को मेंशन किया है। वो बुक्स आपसे इम्पॉर्टेंटली पेपर में पूछी जाती है, तो हम उनको एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 101 इज सेइंग द रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ डेवलप्ड बाय। देखिए, ये 3 तरह के रूल्स थे, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बताती जाऊँगी। हार्ट ने रूल्स के बारे में बताया कि लीगल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला कि रूल्स भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी रूल्स को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास रूल ऑफ रिकॉग्निशन आता है, रूल ऑफ एडजुडिकेशन आता है और रूल ऑफ चेंज आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने डेवलप किया है? ऑप्शंस है केल्सन, ऑस्टिन, एचएलए हार्ट और बेंथम। सो आंसर विल बी एचएलए हार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 102। ग्रैंड नॉर्म इज एसोसिएटेड विद। तो ग्रैंड नॉर्म कहाँ से आता है? ये आता है आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने जनरेट की थी? तो आपको याद करना है। ऑप्शन देखते हैं अब हम लोग। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, सी सामंड या ऑप्शन डी हेंस केल्सन। सो आंसर विल बी डी, इट इज हेंस केल्सन। क्वेश्चन 103, विच ज्यूरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। अब चाहे आप इसे कमांड थ्योरी ऑफ लॉ बोलें या फिर आप इसको पॉजिटिव थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल थ्योरी पे भी आप इसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव थ्योरी हो, एनालिटिकल थ्योरी हो या कमांड थ्योरी हो। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन में है रॉस्को पाउंड, सेविग्नी, जॉन ऑस्टिन या डिकेट। तो आंसर इज जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, जिनको हम फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104, द ट्रांजिशन स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विद। ये जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, ये किसका गिवन है? सेविग्नी, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी सर हेनरी मेन या ऑप्शन डी एचएलए हार्ट। सो आंसर विल बी सी, सर हेनरी मेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105, द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इज। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है? सो आंसर इज ग्रोशियस। और ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये किसने दिया था? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टर्म किसने सबसे पहले यूज किया था, सो आंसर विल बी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 106, ये मैंने अभी आपको बताया, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल के फादर भी और इंग्लिश स्कूल के ज्यूरिस्प्रूडेंस भी, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर भी कौन है? हमारे ऑस्टिन। सो आंसर विल बी ऑस्टिन। चलिए, 107 क्वेश्चन हमारा बुक्स के ऊपर है। हु रॉट द बुक ऑफ लॉज इन जनरल। सो दिस बुक इज ऑल्सो रिटन बाय ऑस्टिन। क्वेश्चन 108, विच ज्यूरिस्ट इज एसोसिएटेड विद यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म से कौन एसोसिएटेड है? सो व्हाट विल बी द आंसर? यूटिलिटी थ्योरी या थ्योरी ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था? इट इज गिवन बाय जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन 109, बेंथम्स फेमस प्रिंसिपल इज नोन एज। बेंथम का जो प्रिंसिपल है उसको हम किस नाम से हम उसको जानते हैं? जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी है उसका बेसिक मीनिंग क्या है? सो इट्स मीनिंग इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। लॉ ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 110, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन इन्फोर्स्ड बाय द सैंक्शन। सो दिस थ्योरी बिलोंग्स टू, यस, जॉन ऑस्टिन। Who criticized Austin's command theory by stating that law is a union of primary and secondary law? पूछा है किसने ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया ये कह के कि जो लॉ है वो यूनियन है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का। तो आप यहाँ से ही आंसर डिराइव कर सकते हैं। चलिए, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शंस आर केल्सन, डॉर्किन, एचएलए हार्ट या पाउंड। सो आंसर इज एचएलए हार्ट। क्वेश्चन 112, According to Kelson, the validity of every legal rule depends upon।
केल्सन के अकॉर्डिंग लीगल रूल्स की वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस में है सोवरेन्स विल, ऑप्शन बी मोरालिटी, ऑप्शन सी ग्रैंड नॉर्म या जिसको हम बेसिक नॉर्म भी बोलते हैं, या ऑप्शन डी कस्टम। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ग्रैंड नॉर्म। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक हायरार्की है जिसमें सबसे टॉप पर क्या है? आपका ग्रैंड नॉर्म है, जो बाकी के सारे नॉर्म्स को, जो भी यहाँ पर ये नॉर्म्स है, उनको ये वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्कूल? पॉजिटिव स्कूल ही एक दूसरा नाम है किस स्कूल का? ऑप्शंस में है हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल या रियलिस्ट स्कूल। सो आंसर विल बी सी, एनालिटिकल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 114, विच स्कूल ट्रीट्स लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवरेन? सो कमांड ऑफ सोवरेन वाली बात कौन करता है? हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल या नेचुरल स्कूल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर विल बी एनालिटिकल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 115, विच ज्यूरिस्ट सेड दैट लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द पीपल? तो यहाँ से आपको एक टर्म भी याद रखनी है, वोकजीस्ट। ठीक है, जनरल विल भी आप जनरल विल, तो ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद सेविग्नी। ठीक है, सो आंसर बी, सेविग्नी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 116, हु एम्फेसाइज दैट कस्टम इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ? कौन कस्टम को प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ के नाम से जानता है या कहते हैं कि कस्टम ही हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ है? तो ये हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप पता लगा सकते हैं। ऑस्टिन, हर्ट, केल्सन, ये सब आपके एनालिटिकल स्कूल के हैं, तो आंसर विल बी सेविग्नी। क्वेश्चन 117, अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड द मेन फंक्शन ऑफ लॉ इज? देखिए, रॉस्को पाउंड हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोशियोलॉजिकल स्कूल से। और सोशियोलॉजिकल स्कूल का दूसरा नेम है आपका फंक्शनल स्कूल, क्योंकि ये सोसाइटी में लॉ का क्या फंक्शन रहेगा उससे भी डील करते हैं, उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो फंक्शनल स्कूल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ लॉ क्या है? क्या लोगों को पनिशमेंट प्रोवाइड करना, सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को और सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करना, या कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना? तो आपको पता है कि लॉ क्या काम करता है? लॉ एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा उसको बैलेंस करता है। ठीक है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा और सोशल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 118, विच ज्यूरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरल रिलेशंस? तो ज्यूरल रिलेशंस किसने दिए थे? वो दिए थे आपके ऑप्शन में देखिए, सामंड है, ऑस्टिन है और होफिल्ड है और केल्सन है। सो आंसर विल बी वेस्ले, न्यूकॉम्ब, होफिल्ड। ये इनका पूरा नेम है, लेकिन जनरली आप होफिल्ड के नाम से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होफिल्ड क्लासिफाइड ज्यूरल रिलेशन इनटू 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 4 पेयर ऑफ कोरिलेटिव्स एंड अपोजिट्स, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी 5 कैटेगरीज। सो आंसर विल बी सी, 4 पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव्स एंड ऑपोजिट्स। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है और आपको चाहिए कि आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना है, तो एमसीक्यू सीरीज तो वेल एंड गुड, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है, लेकिन आप बुक को भी रीड कीजिए। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन प्रांजपे का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत कॉमन नॉलेज आपकी एनहेंस होगी। चलिए, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120, अकॉर्डिंग टू होफिल्ड द कोरिलेटिव ऑफ राइट इज? तो राइट का रिलेटिव कौन है? ऑप्शंस में है लिबर्टी, क्या जहाँ राइट होता है वहाँ लिबर्टी होती है, पावर होता है, ड्यूटी होता है, या इम्यूनिटी होता है? तो आपने सुना होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ऑलवेज अ ड्यूटी। ठीक है, जैसे अगर एक कॉइन है तो एक कॉइन की अगर एक साइड राइट है तो उसका दूसरा साइड क्या होगा? ड्यूटी होगा। तो जहाँ राइट है वहाँ पर ड्यूटी भी होती है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन 121, विच वन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल राइट? लीगल राइट का क्या इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो ऑप्शन में देखते हैं, लीगल राइट किसी पर्सन का होता है, ठीक है, जहाँ राइट होता है वहाँ ड्यूटी भी होती है, ठीक है, राइट किसी सब्जेक्ट मैटर पर एक्सरसाइज होगा, क्या जहाँ राइट है वहाँ पनिशमेंट होना नेसेसरी है? सो आंसर इज नो, पनिशमेंट इज नॉट अ essential element of legal right. So question number 21 का आंसर will be D.
क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू सामंड every legal right has a corresponding क्या, so answer will be whether it is liberty, power, duty और immunity. तो अभी मैंने बताया जहां right है वहां पर duty भी रहेगा, so answer will be C. Question number 123, which jurist classified legal right into perfect rights and imperfect rights. देखिए important question है, LLM एंट्रेंस में भी पूछा गया है, नेट में भी कई बार आया है. तो क्या कह रहे हैं कि जहां पर लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट. तो किसने किया है? इट इज डन बाय हॉलैंड. क्वेश्चन नंबर 124, ओनरशिप मीन्स अ मेयर पोजेशन, अ टेम्परेरी कस्टडी, कंप्लीट लीगल कंट्रोल ओवर अ थिंग और अ फिजिकल कंट्रोल. सो सुटेबल आंसर विल बी क्या रहेगा? कंप्लीट लीगल कंट्रोल. अगर आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप है तो चाहे आप उसको यूज़ करें, आप उसको डिस्पोज करें, ठीक है, या फिर आप उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करें, किसी को गिफ्ट करें, डिस्ट्रॉय करें, ये आपका अपना खुद का चॉइस है, आपका डिस्क्रिशन है. तो अगर किसी चीज़ पर हमको कंप्लीट लीगल कंट्रोल मिल जाता है तब हम उसको ओनरशिप बोलते हैं. सो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन 125, पोजेशन कंसिस्ट ऑफ. पोजेशन में क्या होता है? कॉर्पस ओनली. कॉर्पस मीन्स फिजिकल कंट्रोल. एनिमस मीन्स इंटेंशन टू होल्ड. और ओनरशिप या कॉर्पस प्लस एनिमस. तो बताइए पोजेशन का एलिमेंट क्या है? पोजेशन किससे मिलकर बना है? तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक कॉर्पस भी होना चाहिए और एक एनिमस भी होना चाहिए. मीन्स यू हैव द फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग और द इंटेंशन टू होल्ड दैट थिंग. क्वेश्चन 126, विच इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ ओनरशिप. अगर आपको अपनी ओनरशिप का एविडेंस देना है, सो व्हाट विल बी द बेस्ट एविडेंस? वेदर इट इज टाइटल डीड, पोजेशन, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट. तो क्या रहेगा? पोजेशन रहेगा. आंसर विल बी पोजेशन. क्वेश्चन 127, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ इज बेस्ड अपॉन. नेचुरल लॉ किस पर बेस्ड करता है? कमांड ऑफ द सोवरेन पर? नो, ये आपका एनालिटिकल स्कूल वाले बोलते हैं. कस्टम्स? नो, ये हिस्टोरिकल स्कूल है. जुडिशियल डिसीजंस मींस प्रेसिडेंट, ये आपके रियलिस्ट स्कूल है. तो आंसर विल बी सी. रीजन एंड जस्टिस पर डिपेंड करता है आपका नेचुरल लॉ. क्वेश्चन 128, अ राइट इन अ रेम इज एनफोर्सिएबल. देखिए दो तरह के राइट होते हैं, एक होता है राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनम. सो राइट इन रेम वो राइट है जो आप वर्ड के अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हो, और राइट इन पर्सोनम का मतलब है जो दो इंडिविजुअल के बीच के राइट्स होते हैं. ठीक है, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का राइट क्रिएट कर रहा है, राइट इन पर्सोनम क्रिएट कर रहा है. लेकिन अगर कोई, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है और वो प्रॉपर्टी पर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं उस पर राइट एक्सरसाइज कर सकती हूँ अगेंस्ट द वर्ड. कोई पर्सन उस पर ट्रेसपास नहीं कर सकता, किसी भी तरह की फेलिनी कंजिस्ट या एक्ट नहीं कर सकता. सो राइट इन रेम, अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर. राइट इन रेम इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली. नो. अगेंस्ट द स्टेट ओनली. सो नो. अगेंस्ट नो वन, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता है. अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, येस, इट विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 129, हु प्रोपाउंडेड द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट. इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट किसने दिया था? तो इट विल बी आयरिंग, रोडोल्फ वॉन आयरिंग. Moving ahead to the next question, question number 130. According to the Eyring, the legal right is. Eyring के according legal right क्या है? एक command of sovereign है, एक moral claim है, legal fiction है, या legally protected interest है. तो देखिए जब Eyring ने interest theory दिया है राइट के रेस्पेक्ट में, तो वो जब डिफाइन करेंगे राइट को तो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट तो बोलेंगे ना. तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ. ये 2025 दिसंबर नेट में भी आया था. ठीक है, अभी जो 2026 में जून में एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. और इसी के साथ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बनता है जो आपको याद रखना है. सामंड की डेफिनेशन. सामंड बोलते हैं कि राइट प्रोटेक्टेड भी होता है, ठीक है. और चलिए आप इतना कंफ्यूज नहीं होइए, आप इतना ही अभी याद रखो. अभी वो एक एमसीक्यू आ जाएगा, वो मैं आपको आगे सॉल्व करवा दूंगी. चलिए लिख ही लेते हैं. अब जब कोई चीज़ आई है तो उसको लिख लेते हैं. पता नहीं मेरा मन हुआ इसको बताने का तो मैं बता रही हूँ. सामंड ने बोला कि ये प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए
प्लस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट भी होना चाहिए। ठीक है, आयरिंग ने तो बस ये बोल दिया इट इज़ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, सामंड इसको और आगे ले गए, उन्होंने बोला नो इट विल बी प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आपको कहीं स्टेटमेंट में ये दिखे कि लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो आप आयरिंग लगा कर आएंगे ऑप्शन में, लेकिन अगर लिखे कि प्रोटेक्टेड प्लस रिकॉग्नाइज्ड, तब आप वहां पर सामंड टिक करेंगे। चलिए, द विल थ्योरी ऑफ राइट इज एसोसिएटेड विद, सो ऑप्शंस आर आयरिंग, डिगिट, सेविग्नी, पाउंड। सो इसमें आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को आप कट करके यहाँ पर कांट लिख लीजिए, इमैनुअल कांट, क्योंकि ये जो विल थ्योरी था इट इज़ गिवन बाय इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 132, अकॉर्डिंग टू द विल थ्योरी अ राइट इज बेस्ड ऑन, विल थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट किस पर बेस्ड है? राइट इज सोलली बेस्ड ऑन ह्यूमन विल। क्वेश्चन नंबर 133, हु प्रोपाउंडेड द फंक्शनल थ्योरीज ऑफ लीगल राइट, फंक्शनल थ्योरी ऑफ लीगल राइट किसने प्रोपाउंड किया? सो इट वॉज गिवन बाय रॉस्को पाउंड। क्वेश्चन नंबर 134, अकॉर्डिंग टू सामंड एवरी लीगल राइट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, ड्यूटी, एवरी राइट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। द ग्रैंड नॉर्म इज, ग्रैंड नॉर्म क्या हुआ है? इट इज़ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, एक हाइपोथेटिकल बेसिक नॉर्म या मोरल प्रिंसिपल। तो ग्रैंड नॉर्म की जब हम बात करते हैं तो कैल्सन ने भी यही एक्सप्लेन किया था कि ये एक हाइपोथेटिकल बेसिक नॉर्म है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? सो इट इज़ जेरेमी बेंथम। मैग्जिम्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो सारी मैग्जिम्स की भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट मीन्स, ऑप्शंस आर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, एवरी रॉन्ग हैज़ अ रेमेडी, नो वन इज अबव द लॉ। तो इस इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट का मतलब होता है कि अगर आप लॉ का इग्नोरेंस कर रहे हैं तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हियर द अदर साइड, लॉ इज सुप्रीम। सो आंसर इज हियर द अदर साइड। और अगर पूछे कि किससे रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड विद नेचुरल जस्टिस। ठीक है, कि हर व्यक्ति को एक हियरिंग का मौका मिलना चाहिए, उसको राइट टू हियर होना चाहिए, बिना उसको सुने आप उसके अगेंस्ट कोई भी जजमेंट या किसी भी तरह का डिसीजन पास ऑन नहीं कर सकते। क्वेश्चन 139, द मैक्सिम नीमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ मीन्स एवरी रॉन्ग हैज़ अ रेमेडी, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, ऑन कॉज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, या लेट जस्टिस बी डन। सो आंसर विल बी नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। इसको हम रूल अगेंस्ट बायस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी ये पूछ ले कि दिस मैक्सिम इज ऑल्सो नोन एज, तो आप इसमें टिक करके आएंगे रूल अगेंस्ट बायस, और ये भी आपका नेचुरल जस्टिस का ही एक प्रिंसिपल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140, द कमांड थ्योरी बिलोंग्स टू, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जॉन ऑस्टिन इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू दी ऑस्टिन एवरी लॉ हैज़ अ 4 इसेंशियल, ऑस्टिन ने लॉ के 4 इसेंशियल बताए, उसमें से बोल रहे हैं कौन सा नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पर नॉट में पूछ रहा है। सो कमांड है, सोवरेन है, सैंक्शन है, लेकिन कस्टम नहीं है। ऑस्टिन जो है वो कस्टम को, मोरालिटी को, ठीक है, रीज़न को, इन सब को लॉ का पार्ट नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इनका लॉ से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लॉ आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 142 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दी हार्ट लॉ इम्पोजिंग द ड्यूटीज आर कॉल्ड। तो ड्यूटी इम्पोजिंग लॉ क्या होता है? आपका प्राइमरी रूल्स होते हैं। क्वेश्चन 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी रूल अंडर हार्ट्स थ्योरी। हार्ट की थ्योरी अभी मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेकेंडरी रूल को उन्होंने 3 बताए थे। वहाँ पर रूल ऑफ रिकॉग्निशन बताया था, रूल ऑफ एडजुडिकेशन बताया था, और रूल ऑफ चेंज बताया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है। रूल इम्पोजिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, सो आंसर इज नो।
रूल ऑफ रिकॉग्निशन, यस. रूल क्रिएटिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और रूल प्रोहिबिटिंग थेफ्ट, नहीं. तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर विल बी बी, रूल ऑफ रिकॉग्निशन. रूल ऑफ चेंज क्या इनेबल करता है? ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या है? आप लॉ को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर विल बी क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिपील ऑफ लॉज. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इस सेशन का. क्वेश्चन 145, रूल ऑफ एडजुडिकेशन डील्स विद. एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? लॉ बनाना, लॉ को रिकॉग्नाइज करना, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट बाय कोर्ट. तो देखिए ये जो वर्ड है एडजुडिकेशन, इसका मतलब ही यही होता है कि जब जजेस अपना माइंड अप्लाई करके किसी डिस्प्यूट को डिटरमाइन करते हैं. तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट बाय दी कोर्ट्स. अब जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बुक्स के नेम हैं, तो ये रहे वो नेम्स. जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, जॉन ऑस्टिन. ये आता है, जॉन ऑस्टिन की बुक है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन. इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, ये बार बार आपसे पूछी जाती है. नेक्स्ट इज एच.एल.ए. हार्ट. एच.एल.ए. हार्ट की एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज. ऐसा नहीं है कि इनकी और बुक्स नहीं है, बुक्स तो इनकी और भी हैं, लेकिन ये मेजर आपसे पूछी जाती है. जैसे कैल्सन की बुक है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. जॉन सामंड की एक बुक है ज्यूरिस्प्रूडेंस. रॉस्को पाउंड की एक इम्पॉर्टेंट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ लॉ. जेरेमी बेंथम की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन. सेविग्नी की बुक है आपकी ऑफ वोकेशन ऑफ अवर एज फॉर द लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. सर हेनरी मेन की बुक है एंशिएंट लॉज. फ्यूलर की बुक है मोरालिटी ऑफ लॉ. डॉर्किन की बुक है टेकिंग राइट सीरियसली. होम्स की बुक है द कॉमन लॉ. लेवलिन की बुक है द ब्रैम्बल बुश. फ्रैंक का बुक है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड. ग्रे की बुक है आपका द नेचर एंड द सोर्सेज ऑफ लॉ. जूलियस स्टोन की बुक है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ. जॉन रॉल्स ने बुक लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस. थॉमस हॉब्स की जो इम्पॉर्टेंट बुक है जो पूछी जाती है वो है लेविएथन. जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. रूसो का एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कैन की बुक है द सेंस ऑफ इनजस्टिस. ठीक है, तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपसे आपके एग्जाम्स में पूछता है. ज्यूरिस में मैंने आपको बताया जनरली वो आपसे क्या पूछेगा. अगर आपको ज्यूरिस को बहुत अच्छे से कवर करना है तो आपको सारे स्कूल्स कवर करने हैं, हर स्कूल के फादर आपको कवर करने हैं, हर स्कूल में जो भी ज्यूरिस्ट हैं उन ज्यूरिस्ट ने अगर कोई थ्योरी दिया है तो वो थ्योरी, ठीक है, उस थ्योरी का प्रॉपर नेम और उसका कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा. असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन में आता है. साथ के साथ उन ज्यूरिस्ट ने कोई अगर बुक लिखा है तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, कुछ यही बस टॉपिक्स हैं जो बार बार घूम के आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं. और एक सेशन में अभी ज्यूरिस का कंडक्ट करूंगी जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे. 2015 से लेकर 2025 तक 10 ईयर्स के PYQs को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कनेक्टेड रहिए. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और जो आपके बाकी के फ्रेंड्स हैं जो भी इस CCSU LLM एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा.